ये आकाशवाणी है। हाय वदन। नमो नमो रे गजवदन। आज प्रस्तुत है श्री गिरीश कार्नाड के सुप्रसिद्ध कन्नड़ मंच नाटक हाय वदन का रेडियो नाट्य रूपांतर। रेडियो नाट्य रूपांतरकार और हिंदी अनुवादक हैं श्री B.V. कारंत। आज सुनिए इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। जय जगदम्बे महाकाली। ये कटा हुआ सिर, और ये तो देवदत्त का सिर है। ओ देवदत्त, ये तुमने क्या किया? सचमुच तुम मुझसे रूठ गए। देवदत्त, देवदत्त, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। देवदत्त, ठीक है, ठीक है। ये रही वही खड्ग। मेरे प्यारे मित्र, मुझसे दुखी होकर तुम इस संसार से सिधार गए, लेकिन परलोक में तो मिलोगे। लो, मैं भी आया, सदा की तरह तुम्हारे ही चरण चिन्हों पर चला आया। मैं भी अपने सिर को यही चढ़ा देता हूं। लो ये। कहाँ रह गए दोनों? ये कपिल भी लौटकर नहीं आया। हाँ, अभी तक उन्हीं को ढूंढ रहा होगा। पता नहीं इतनी देर दोनों कहाँ बैठे होंगे। अब यहाँ बैठे बैठे मैं क्या करूं? मैं खुद उन दोनों को इस बीहड़ में खोजूंगी। ये उनके पैरों के निशान। ठीक है, ये रास्ता काली मंदिर की तरफ जाता है, तो चलो उधर ही। कितना खूब अंधेरा है यहाँ मंदिर में, कुछ नहीं दिखाई देता। कपिल, कपिल, देवदत्त, देवदत्त, लगता है वो भी यहाँ नहीं है। मैं क्या करूँ अब? इतनी रात अकेली। कौन है? कौन है? ये मेरा पाँव किससे टकराया? दो मृत्यु, दो सिर। कपिल, हे भगवान, ये क्या हो गया? दोनों के दोनों चल बसे। मरने से पहले मुझे याद तक नहीं किया। अब मैं क्या करूं? माँ दुर्गे, अब तू ही राह बता। तेरे सिवाय अब मेरा कौन है? मैं कहाँ जाऊं? मैं क्या करूं माँ? कपिल चला गया, देवदत्त चला गया, उनके पीछे पीछे अब मैं भी चलती हूँ। ठीक है, ये तलवार, मुझ हतभागिन का शीश भी। पद्मनी, क्या कर रही हो? कौन? रख नीचे, खड्ग नीचे रख। कौन है यहाँ? पद्मनी, ये मैं हूँ, देवी महाकाली। माँ, देवी काली को? हाँ, मैं ही हूँ। बरसों पहले यहाँ सायंकाल मेरी आरती उतारी जाती थी। भक्तगण मिलकर घंटा, घड़ियाल, मादल, पखावज, खड़ताल, मंजीरा इतने जोर से बजाया करते थे कि कान फट जाते थे। पर अब न भक्त है न आरती। हाँ, अब तू क्या चाहती है? बता, मैं तुझ पर प्रसन्न हो गई हूँ। माँ, मेरी रक्षा करो माँ, रक्षा करो माँ। अब जो मैं कहूँ सो कर। इन सिरों को फिर उनके शरीर के साथ लगा दे, फिर उनकी गर्दनें एक बार खट से छुआ दे। वह दोनों तुरंत जी उठेंगे। अब तो संतुष्ट हो गई। माँ, तुम कितनी दयालु हो।
ये देवदत्त का सिर और ये कपिल का और ये खड्गज्वाली। माँ, तुम्हारे आदेश का पालन करके अब मैंने आंखें बंद कर ली। बेटी, सत्य व्यवहार की भी एक सीमा होनी चाहिए। खैर, अब कौन तुझसे सिर मारे। चल, तथास्तु। देवी अंतर्धान हो गई और देवदत्त और कपिल, इनके शरीरों में हलचल हो रही है। वो उठ रहे हैं। ओ माँ, दोनों फिर जी उठे। क्या हुआ? क्या हुआ? देवदत्त का स्वर, कपिल का स्वर। कपिल, देवदत्त। कौन? पद्मिनी, क्या हो गया है मुझे? मेरा शरीर क्यों है तना तना सा? हाँ, ये मैंने क्या कर डाला? क्या कर दिया? सिरों की अदला बदली। देवी, माँ काली, अब मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? क्या हुआ? तू ही मेरी रक्षा कर, मेरी लाज रख माँ। मैंने एक का मस्तक दूसरे के शरीर से लगा दिया, मुझसे सिरों की अदला बदली हो गई। मुझे क्षमा करो। क्या? क्षमा करो माँ। सिरों की अदला बदली? दोनों के सिरों की अदला बदली। अब हम उज्जैनी नहीं जाएंगे, वापिस अपने घर चले। सुनो देवदत्त, अपने घर के लोगों से ये भेद कैसे छुपाएंगे? तुम्हारा उघड़ा बदन देखकर वो कहीं भांप लेंगे तो? क्या भांप लेंगे? मैं और तुम इस तरह से रहेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बस सब चुप रहेंगे। क्या मतलब? मतलब क्या? अपने लोगों का शरीर कौन परखता है? चलो पद्मिनी, घर चले। ठहरो, पद्मिनी अब मेरे साथ चलेगी। ये कैसी बातें कर रहे हो कपिल? कैसी बातें? तुम देवदत्त की पत्नी हो ना? मुझे देवदत्त का शरीर मिला है, इसलिए तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारे पेट में इसी शरीर का बीज। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। क्यों देवदत्त, ऐसा नहीं हो सकता ना? पद्मिनी, घबराओ नहीं, ये कपिल नादान है, तभी तो अनर्गल बके जा रहा है। देखो कपिल, पद्मिनी ने अग्नि को साक्षी मानकर जो विवाह किया था वो स्वयं देवदत्त से किया था, ना कि देवदत्त के शरीर से। हाँ ठीक है, लेकिन देवदत्त का शरीर अब मेरे पास है, इसलिए असली देवदत्त मैं ही हूं। गलत, मेरी बात ध्यान से सुनो। अंगों में उत्तमांग है सिर, और वो उत्तमांगी मैं हूं, इसलिए स्वयं मैं देवदत्त हूं। ये शास्त्र वचन है। शास्त्र चाहे कुएं में, ये पद्मिनी देवदत्त की पत्नी बनी थी और मैं देवदत्त हूं। चलो चलो देवदत्त, चलो। ठहरो। ओहो, अभी क्यों सता रहे हो कपिल? तुम्हारा मन मैंने पढ़ लिया है पत्नी। मन ही मन तुम देवदत्त के प्रखर मस्तिष्क को भी चाहती हो और साथ ही कपिल की फौलादी काया को भी। चुप रहो देवदत्त, चलो कहीं दूर भाग चले। ठहरो, कुछ भी हो, हम तीनों को मिलकर सोचना चाहिए कि आखिर समस्या का उत्तर क्या है। देवदत्त, कपिल और पद्मिनी, हमारे ये तीनों अभागे प्राणी समस्या का उत्तर खोजते हुए वहां पहुंचे जहां एक महान ज्ञानी तपस्वी बैठे थे। उनके समक्ष जब यह समस्या रखी गई तो त्रिकालज्ञ तपस्वी ने कहा, जिस प्रकार वृक्षों में कल्प वृक्ष श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार मनुष्य के अंगों में मस्तक प्रधान होता है। अतः देवदत्त का मस्तक जिसके पास हो वही देवदत्त है और पद्मिनी उसी की स्त्री है। मेरी पत्नी, मेरी प्यारी पद्मिनी, मेरी प्राण प्यारी पद्मिनी। देवता, मेरे राजा, मेरा देवदत्त दूल्हे की तरह नई काया का आभूषण पहन कर आया है। मेरी नई काया के आभूषण को मेरी दुल्हन अंगीकार करे तो इसकी सार्थकता है। चलो अब देवदत्त घर लौट चलो। चलो। जरा ठहरो, उदास मत हो कपिल, फिर मिलोगे ना?
सुनो, देवदत्त के साथ जाना मेरा धर्म है। याद रखो, चाहे मैं देवदत्त के साथ चली भले जाऊं, पर जा रही हूं तुम्हारी ही काया के संग। अच्छा कपिल, चलती हूँ। फिर मिलेंगे कपिल। मैं कपिल नहीं हूं, मैं कपिल नहीं हूं, मैं कपिल नहीं हूं। और कपिल जंगल की ओर भाग गया। इस प्रकार रास्ते अलग अलग हो गए। इधर देवदत्त पद्मनी पहुंचे धर्मपुरी और दाम्पत्य सुख विलास में आकंठ डूब गए। पद्मनी बच्चे की मां बनने वाली है। एक दिन देवदत्त 2 बड़ी बड़ी गुड़ियां लाया। अरे, ये 2 गुड़िया कितनी सुंदर है। किसकी है ये? किसकी होंगी? अपनी है। घर पर नन्हा मुन्ना आएगा ना, इनसे वो खेलेगा। छी, अभी तो बहुत दिन पड़े हैं। पड़ी रहने दो, जब चाहो तब थोड़े ही मिलेंगी ऐसी सुंदर गुड़ियां। हाँ ठीक तो है, कितनी प्यारी है। अच्छा, अब बताओ मेले में क्या क्या हुआ? आज एक बड़ी विचित्र घटना हुई। मेले में एक जगह मल्ल युद्ध हो रहा था। कामरूप का पहलवान आया था। सामने जो भी आता उसी को नीचे पटकता था। पता नहीं एकाएक मुझ पर क्या भूत सवार हो गया कि कपड़े उतारकर मैं भी अखाड़े में ही कूद पड़ा। सच? हाँ, 3 चुटकियों में कामरूपी मल्ल को मैंने धरती सुंघा दी। लोगों ने तुम्हारा उघड़ा शरीर कपिल का शरीर देख लिया होगा? अरे नहीं नहीं, किसी को शक नहीं हुआ। पर देखो ना, जरा भी थका नहीं। चलो गाड़ी जुटी है, झील पर घूम आए। जी चाहता है झील जाओ, पहाड़ चढ़ो, दौड़ो कूदो, पानी में तैरो और झील पार करो। एक बात पूछूं? क्या? तुम अब देह पर चंदन का तेल क्यों लगाने लगे? क्योंकि उसकी गंध अच्छी लगती है। वो तो मैं जानती हूँ, लेकिन क्या? चंदन का तेल लगाने से पहले देह से एक और ही गंध आती थी। सहज गंध, मर्दानी पुरुष गंध, जो अच्छी लगती थी। लेकिन मैं तो बचपन से ही चंदन का तेल लगाता रहा हूँ। लेकिन जब हम कालिका मंदिर से लौटे थे, तब तुम्हारे देह की और ही महक होती थी, मर्दानी महक। यानी कपिल की देह वाली गंध। जाने दो, झील देखने चले। अब देर मत करो। चलो, ये दोनों गुड़ियां यही कमरे में छोड़े जाते हैं। दोनों चली गई। अच्छा हुआ, चलो आखिर अच्छा ही घर मिला हम गुड़ियों को। हाँ, सोचती थी जाने कैसा घर मिले। हमारा भाग्य अच्छा है। भाग्य क्या, हम जैसी गुड़ियों के लिए राजभवन चाहिए था, राजभवन। और हमारा मन बहलाने के लिए राजकुमार चाहिए था, राजकुमार। गुड़िया वाला अगर समझदार होता तो क्या हमें बेच डालता? बेचने से पहले इस वन मानुष के हाथ तो देख लेता। हाँ रे, बड़े लट्ठ जैसे हाथ हैं। हाय हाय, उसने मुझे ऐसा पकड़ा कि अब भी मेरी बाहें दुख रही हैं। छी छी छी। और कहाँ हम चिकनी गुड़िया, और कहाँ वो रूखा वन मानुष। वो आ रहा है, बड़ा खुश नजर आ रहा है। चुप हो जाओ। गुड़िया रे गुड़िया, ले तेरा राजकुमार आ गया तेरे साथ खेलने के लिए। अरे सुनती है, मेरे यहाँ लड़का हुआ, नन्हा मुन्ना गुलाब के फूल सा बेटा आया है। आज मैं नाचूंगा, गाऊंगा, मिठाई बांटूंगा। सुनो, कल रात को लेटे लेटे करा क्यों रहे थे? कौन? मैं? स्वस्थ नहीं हो? कौन मैं? मुझे क्या हुआ? हट्टा कट्टा हूँ। अब क्यों छिपाते हो? कहो ना क्या हुआ? कुछ नहीं, कल अखाड़े गया था। अखाड़े गए थे? बरसों बाद ये क्या सोचा तुमको? इतने दिन बाद? अब उसका ब्यौरा क्यों मांगती हो? हाँ, मुझे अभी एक विशेष काम से बाहर जाना है। आज भी अखाड़े जाओगे? इसमें हंसने क्या बात है? मैं ब्राह्मण हूँ। हाँ। ओह, चले गए। हाय देवदत्त, क्यों इतना घबराते हो? इन बरसों में तुम्हारी काया भले ही फिर कोमल हो गई, भुजाएं फिर ढीली हो गई हैं, पर उससे क्या? एक बार भूल की तो
दोबारा नहीं करूंगी। कपिल मेरे जीवन से हट गया, दूर चला गया। अब वो कभी नहीं लौटेगा। मेरी स्मृति में भी कपिल कपिल क्या कर रहा होगा? किस जंगल में होगा? क्या उसकी काया अब भी उजली कोमल ही होगी? नहीं, कभी नहीं। देवदत्त बदल गया है तो कपिल भी बदल गया होगा। फिर पहले जैसा फौलादी शरीर। देख री देख, वो आ गया। फिर वही सपने वाला पुरुष पद्मिनी की आंखों में उतर आया। दिन दहाड़े रात के सपने में भी यही आया था ना? देख कैसा रूखा रूखा लगता है। पिछली रात को इसके सपने में छी उस बारे में बोली ही नहीं। अरे लाज शर्म सब कहा ना कि चुप रहे। सपने में देवी जी ने कहना है तो मैं कहूंगी। सुन, तू क्यों कहेगी? तूने तो मना किया था। अब की बार मैं कहूंगी। अच्छा चुप चुप। देख देवदत्त आ गया। सुन क्या कहता है। सुनो, आज मेरे कुछ परिचित विद्वान आ रहे हैं। 2 श्लोकों का भाष्य उन्हें समझाना है। नाश्ता वगैरह तैयार रखना। अच्छा, लेकिन देखो ना, मुन्ने ने दोनों गुड़ियों को मैला कुचैला कर दिया है। इन्हें फेंक के नई गुड़िया क्यों नहीं लाते? अच्छा अच्छा, ले आऊंगा। 4 दिनों के बाद उज्जैनी में मेला लगेगा, वहीं से चलकर बढ़िया गुड़िया लेते आए। आज ही चलोगे तो मेले के ठीक दिन पहुंच जाएंगे। कहते हैं फटी पुरानी गुड़िया बदसगुनी होती है। क्यों? ठीक है, मैं अपने बेटे के लिए जरूर नई गुड़िया लाऊंगा। मैं आज ही उज्जैनी के मेले के लिए चल दूंगा। गाड़ीवान को अभी बुलाता हूँ। और हाँ, तुम पीछे अकेली रहोगी, सो मैं नौकर से कह देता हूँ कि वो मेरे पीछे रात को आकर घर की रखवाली करे। रखवाले की कोई जरूरत नहीं। मुझ अकेली को यहाँ घर में कोई डर या खतरा नहीं। ये कोई जंगल तो है नहीं। जैसी तुम्हारी मर्जी। तो मैं उज्जैनी के लिए आज ही चल दूंगा। हाँ, तो अब आगे की कथा मुझसे भागवत से सुनिए। देवदत्त की अनुपस्थिति में पद्मिनी घर से चलकर बच्चे को गोद में लिए पहुंचती है उस जंगल में जहां कपिल रहता है। तुम पद्मिनी? हाँ। यहाँ? हाँ, बेटा नहीं जानता था कि नदी के साथ कोई कैसे हंसता है, ठंडी हवा में कैसे कांपता है, किसी के पाँव में कांटे कैसे चुभते हैं। यही सब दिखाने इसे ले आई, लेकिन जंगल बीच राह भटक गई। लेकिन इतनी दूर तक नहीं भटकना चाहिए था। सब लोगों से राह पूछती आई, कभी अपने मन से भी, लेकिन सबने एक ही राह बताई कि भटकी हुई राह भटकी ही रहे, सही राह कभी न मिले। ये तुम्हारा बच्चा है? हाँ, तुम्हारा भी। मेरा? तुम्हारी ही देह का प्रसाद है ये। तुम्हारी बाह के ऊपर वाला तिल उसकी बाह पर भी है। कौन सा तिल? तुम्हारी बाह पर एक ही तो तिल है, ये देखो। ध्यान ही नहीं गया था। इस शरीर की ओर मैंने देखना ही छोड़ दिया था। कपिल, क्यों सताया इस शरीर को इतना? ये शरीर जब तुम्हें साझे में मिला था तो कितना कोमल था, ये बाहें कितनी पतली थी, ये हथेली कितनी मृदुल थी। राजपुरुष का रूप था तुम्हारा, इस तरह क्यों सताया इसे? तब ये शरीर मेरे लिए क्लेश था। ब्राह्मण का दुर्बल उजला शरीर, कुल्हाड़ी उठाता तो हाथ थक जाते, दौड़ता तो घुटने दुखने लगते। उसी क्षण से उसके और मेरे बीच द्वंद्व छिड़ गया। कौन जीता? मैं। हमेशा मस्तक ही जीतता है। हाँ, इसे भाग्य समझो। अब कोसों दौड़ सकता हूँ, बरसाती बाढ़ के भंवर में भी तैर सकता हूँ। क्या हमेशा मस्तक ही जीता करेगा? इसीलिए अब मैं कपिल हूँ, ऐसा कपिल जिसके सिर और शरीर में कोई भेद नहीं। वो अदला बदली? अब उस घटना की चर्चा क्यों? न जाने यूं ही याद आ गई। लगता है जैसे ये पंक्ति ही मेरी आत्मकथा बन गई हो। कपिल देवदत्त, कपिल देहि देवदत्त, देवदत्त देहि कपिल, जन्मेक पुरुष 4। तुम देवदत्त को क्यों छोड़ाई? तुम्हें कैसे समझाऊं? सुनो, देवदत्त अगर रातों रात बदल कर भी फिर वैसे का वैसा ही रह जाता तो मैं तुम्हें एकदम भूल जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। वो दिन ब दिन बदलता गया,
अंगुल अंगुल बदल रहा था, रोम रोम बदल रहा था, जैसे धीरे धीरे रेत छन रही हो और घड़े में पानी भर रहा हो। जैसे वो बदलता गया, तुम्हारी याद बलवती होती गई। फिर जब अपनी दशा असहाय हो उठी, मैं भाग आई तुम्हारे पास। भूल जो हो गई सो हो गई। तुम यहां तक जो आई वही सबसे बड़ी भूल थी। ओह, मैंने आज तक अपनी अपूर्णता के बोध को दबा रखा था, लेकिन तुमने फिर से अपने नाखूनों से खरोचा है। कैसी अपूर्णता? अपनी अपूर्णता। तुम्हारी? हाँ पद्मिनी, इस शरीर को जितना भी साधो पर इसमें छिपी यादें नहीं मिट पाती। अतीत का एक भरा पूरा संसार इस त्वचा में भी बसा है। यादें जैसे किसी को छू लिया हो, किसी को बाहों में समेट लिया हो, या किसी को अपनी देह से लिपटा लिया हो। लेकिन ये सिर कुछ नहीं समझ पाता, कोई अर्थ नहीं पकड़ पाता। शरीर तो स्पर्श को याद करता है, दोबारा जीने लगता है और जीकर भड़क जाता है, पर ये सिर दूर खड़े दर्शक सा चुपचाप सब कुछ देखता रहता है। कपिल, माई मेरी भुजा को छुआ, हाथ था वहां, बस मेरे शरीर को तुरंत उन स्पर्शों की याद हो आई। ये निर्लज्ज शरीर तुम्हारा स्पर्श पाते ही खेल उठा। हाय बेचारा। और मुझ पर दया मत दिखाओ। चुप रहो पगले। तुम्हारे शरीर ने यदि किसी अनजान नदी में स्नान किया हो तो उस नदी का सीधा परिचय क्यों नहीं पाते? वो तैराव, वो बहाव कैसा था, इसका अनुभव अपने मस्तक को क्यों नहीं होने देते? तभी तुम पूर्णांग होगे, नहीं तो हमेशा अपूर्ण रहोगे। पद्मिनी। कपिल, मेरे कपिल, मेरे प्यारे बेचारे कपिल, अपने आप को तुमने कितना... ओह पद्मिनी, मेरी पद्मिनी, पद्मिनी तुम आज मैं तुम्हारी हूँ कपिल, तुम्हारी, मेरे कपिल, कपिल। पद्मिनी और कपिल के मधु मिलन का आज 5वां दिन है? ये क्या, देवदत्त भी यहां जंगल में पहुंच गया है। उसके एक हाथ में कपड़े की बनी 2 नई कुड़ियां हैं और दूसरे में नंगी तलवार। जंगल में वो कपिल की झोंपड़ी ढूंढ रहा है। लो, कपिल बाहर आ गया। आओ देवदत्त, तुम्हारी प्रतीक्षा थी। कल से ही हर घड़ी बाहर आता और तुम्हारी राह देखता था, भय से नहीं, उत्सुकता से। लो, पद्मिनी भी बाहर आ गई। तुम तो फिर वैसे के वैसे हो गए देवदत्त। तुम भी? ये क्या है हाथ में? गुड़िया है बेटे के लिए, उज्जैनी के मेले से लेकर आया था। घर पहुंचा तो कोई नहीं मिला, सीधे यहाँ जंगल में चला आया। पद्मिनी, देवदत्त से गुड़िया ले लो। चुपचाप गुड़िया दे दी तुमने, पद्मिनी से कुछ भी नहीं कहा। क्या नाराज हो? दूसरे हाथ में क्या है? तलवार है ना? मेरे शरीर ने तुम्हें बहुत कष्ट दिया होगा कपिल। हाँ, ये शरीर वनवास के लिए नहीं बना था ना। तुम द्वेष में जिए और मैं भय में। नहीं, भय से जो जिया वो मैं था। एक बात बताओ, तुम सचमुच पद्मिनी को चाहते हो? हाँ, अपने प्राणों से भी अधिक। मैं भी उसके बिना नहीं रह सकता कपिल। मैं जानता हूं देवदत्त, पर देवदत्त, क्या तुम यहां पर नहीं रह सकते? रह सकोगे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए ये खड्ग लाया। जो अपने आप समाप्त नहीं होता उसे नष्ट ही करना चाहिए। शरीर मिला पर तुम्हारी बुद्धि मुझे नहीं मिली देवदत्त। हम दोनों को मरना होगा। हाँ, हम दोनों को मरना होगा। उस दिन मां कालिका के सामने जिस हाथ ने जिस मस्तक का विच्छेद किया था, वही हाथ आज उस मस्तक का पैर विच्छेद करे। तो आओ, उठाओ तलवार।
धर्मपुरी के, उनकी अद्भुत गाथा गाए, अद्भुत गाथा गाए, अद्भुत गाथा गाए, अद्भुत गाथा गाए। एक प्रिया पर दोनों मरते, आज खड़ग से निर्णय करते। खड़ी पद्मिनी देख रही है, खड़ी पद्मिनी देख रही है, रक्त पिपासा कहीं न जाए, हाय कहीं न जाए, हाय कहीं न जाए, हाय कहीं न जाए। तुम दोनों एक दूसरे को क्षमा कर चल बसे। मैं बाहर ही रह गई। अब मेरा भी जीने का कोई धर्म नहीं। वो दोनों परलोक में मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भीतर झोपड़ी में मुन्ना सोया हुआ है। उसे इस जंगल के शबरों के हवाले करती हूँ। वो कपिल के बेटे की जरूर देखभाल करेंगे। उनसे कहूंगी कि वो 5 वर्ष बाद मुन्ने को धर्मपुरी के महापंडित विद्यासागर जी को सौंप दें। उनसे बहुत सा धन मिलेगा। और फिर मैं चिता सजाकर कपिल और देवदत्त को बाहों में लेकर अब चिता सजाओ। और इस प्रकार पद्मिनी कपिल और देवदत्त के साथ सती हो गई। वो सामने कौन आ रहा है? अरे ये तो वही नट है अपना। कौन नट बेटे तुम? तुम्हारे साथ ये लड़का कैसा है? जियो जियो जियो, 1000 बरस जियो। मैं भी तुम्ही को याद कर रहा था। अभी अभी एक घोड़े के चेहरे वाले व्यक्ति के कहीं आसपास होने की खबर मिली। मुझे लगा शायद ये वही हैवदन तो नहीं। वो हैवदन तो तुम्हारे साथ गया था ना, कहाँ है वो? मैं नहीं जानता भागवत जी। जैसे ही हम चित्रकूट पर्वत पहुंचे, हैवदन ने मुझे भगा दिया। बेचारा, माँ कालिका उस पर प्रसन्न हो। अरे ये बच्चा कौन है? ये बता बेटे बता। ये तो बोलता नहीं। तू कौन है बेटे? चित्रकूट से जब लौट रहा था तो रास्ते में एक रात को एक शबरों की बस्ती में ठहर गया था। वहां एक शबरी ने इस बच्चे को मेरे हाथ सौंपकर कहा, ये शबर संतान नहीं, ये धर्मपुरी का बालक है, इसे वहां पहुंचा दीजिए। धर्मपुरी का बालक किसका होगा? ठहरो बेटे, तनिक अपना कंधा दिखाओ। देख लिया, यही वो तिल है। यह अवश्य पद्मिनी का लड़का है। पद्मिनी कौन? ये स्वर कैसा? अरे कहीं ये हैवदन ही? अरे दे, वो इधर ही आ रहा है, इधर ही आ रहा है। वो आया। प्रणाम भागवत जी। ये नट भाई यही? कौन? हैवदन? और कौन हो सकता है? मैं हूँ हैवदन। अरे लेकिन ये क्या? पहले तुम्हारा केवल सिर घोड़े का था, अब तुम्हारा समूचा शरीर घोड़े का। तो आपने मुझे पहचान लिया? घोड़ा हंसता है, जी घोड़ा हंसता है। क्यों बच्चे? बच्चा हंसता है। वाह वाह वाह। क्या बच्चे? तू हंस सकता है, मैं नहीं हंस सकता। घोड़ा हंसता है, जी घोड़ा हंसता है। अरे बुरा मत मानो हैवदन, बुरा मत मानो। आज तुम्हारे कारण बच्चा हंसने लगा है। सच कहता हूँ, आज तुमने एक नेक काम कर दिया। अच्छा? लेकिन हैवदन, तुम चले थे पूर्ण मनुष्य बनने, पर यह तो और भी टेढ़ा मामला हो गया। भागवत जी, लंबा किस्सा है। मैं सीधे कालिका मंदिर में गया। वहां एक तलवार पड़ी थी, जिसे गर्दन पर रखकर जोर से चिल्लाया, देवी माँ, मुझ पर जल्दी प्रसन्न हो जा, वरना मैं तेरे ही चरणों में अपना सर काट कर रख दूंगा। आगे? छठ देवी प्रत्यक्ष हुई और आते ही बरस पड़ी। क्या मुसीबत कर दी तुम भक्तों ने? अगर अपने सर ही काटते हैं तो कहीं और जाकर क्यों नहीं काटते? मेरी नींद क्यों चौपट करते हो? फौरन मैंने काली जी के चरण पकड़ लिए और कहा, देवी माँ, मुझे पूर्णांग बना दे। कि देवी माँ अंतर्धान हो गई। मैं पूर्ण घोड़ा बन गया। क्या बताऊं भागवत जी,
पूर्ण घोड़ा हूँ पर अभी पूर्णांग नहीं हूँ। कमबख्त ये मनुष्य वाणी अभी मेरा पीछा नहीं छोड़ती, जैसे मेरे गले में ही चिपक गई हो। मानव भाषा की जगह अगर घोड़े का स्वर मिल जाए तो पूर्ण आंग कहलाऊं, लेकिन मेरा भाग्य ही फूटा है, कामना पूरी नहीं होती। छी छी छी, रो मत घोड़े, रो मत। क्यों रोता है? हाँ, मुझे नहीं रोना चाहिए, बच्चा ठीक कहता है। तू हंस, जब हंसता है तभी अच्छा लगता है। ठीक है, नहीं रोऊंगा, पर प्रयत्न नहीं छोड़ूंगा। आ बच्चे, हम दोनों मिलकर गाएं। मुझे गाना नहीं आता। अरे बच्चे को कौन सिखाता है वतन, जंगल में पला हुआ बच्चा है। सुन बच्चे, तू अगर कोई गीत गाएगा तो मैं तुझे अपनी पीठ पर बिठाकर संसार घुमा लाऊंगा, मंजूर? ना, पहले तू हंसकर दिखा। अच्छा, हंसता हूँ। नहीं भाई, हुक्म पर हंसी नहीं आती, बड़ी मुश्किल है। लो, मैं चाबुक मारता हूँ। हंस हंस और हंस 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 रे हंस। अरे रे ये क्या? हाय वदन, मनुष्य वाणी की जगह पूरी हिननाट। हाय वदन, धीरे से, कहीं बालक को गिरा नहीं देना। एक तरह से हाय वदन पूर्णांग हो गया। नट बेटे, तू विप्रोत्तम विद्यासागर के पास जा और उसे पोते का समाचार दे कि उनका दिग्विजयी पौत्र अश्वारूढ़ होकर उनके सम्मुख उपस्थित होने आ रहा है। जो आ गया। बच्चे, तू अपने घोड़े को इसी के पीछे पीछे ले जा। शाबाश शाबाश शाबाश। जय गजवदन, जय गजवदन। गजमुख गणेश जी की कृपा अपरंपार है, जो समस्त जनों की कामनाओं को पूर्ण करते हैं। अब क्या शेष रहा? दादा को पोता मिला, पोते को अखंड हास्य मिला और घोड़े को उसकी आवाज मिली। सत्य है, भगवान की महिमा का कौन बखान कर पाए। हाय वदन। अभी आपने श्री गिरीश कार्नाड के इस सुप्रसिद्ध कन्नड़ मंच नाटक का हिंदी रेडियो रूपांतर सुना। रेडियो रूपांतरकार और हिंदी अनुवादक थे श्री B.V. कारंत। प्रस्तुतकर्ता थे श्री दीनानाथ और प्रस्तुतिकरण सहायक श्री गोपाल सक्सेना। नाटक की संगीत रचना श्री राम सरनदास ने की थी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री ओम शिवपुरी, कुलभूषण खरबंदा, गुलशन कपूर, B.R. नागर, अनिल सहगल, आभा जैन, सुचित्रा भारद्वाज, सुदेश नाकरा, दीपा पांडे और वीना होरा।